नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ गए हैं उन सभी से निवेदन है कि एक एक बार वीडियो को लाइक करें। आज का जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही खास टॉपिक लेकर मैं आपके बीच आया हूं। ये जो समस्या है सौतन वाली, ये कोई नई समस्या नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है और इसका कोई ठोस समाधान नहीं मिल पा रहा। बहुत सारी महिलाएं जो बाबा होते हैं उनके चक्करों में पड़ जाती हैं और लाखों रुपए लुटाकर बैठ जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो जो विधियां बताते हैं कि आप ऐसा कर लेना, 5 पतासे ले आना, नींबू ले आना, मिर्ची ले आना, पान ले आना, वहाँ पे रख देना, उसको ये चीज़ खिला देना, ये कर देना, वो कर देना, ये टोटके सारे फेल हो जाते हैं। और औरत के साथ बड़ी ठगी होती है। मैं भी जब डियर फ्रेंड छोटा सा था तो देखता था, बसों में लगे होते थे स्टिकर, शोषण से छुटकारा कैसे पाएं, मोबाइल नंबर होता था, नीम हकीम वैद्य जी फलाना धिकड़ा बाबा, उनके नंबर होते थे। आज कल डियर फ्रेंड सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत इन चीज़ों का प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत सारी औरतें लुट पिट रही हैं। समाधान किसी के पास है नहीं। तो आज कोशिश करेंगे कि उन महिलाओं को समाधान मिले जो इस समस्या से जूझ रही है। तो जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को सुन रही हैं उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार तो शेयर कर दें। विशेष तौर पर ये वीडियो आज की मैं महिलाओं के लिए बना रहा हूँ, बाकी पुरुष भी सुन सकते हैं, पुरुष भी सुन सकते हैं। क्योंकि जब घर में झगड़ा होता है तो पुरुष अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो अपनी महिला को भी सुनवा सकते हैं। क्योंकि पुरुषों को एक चीज़ तो मान लेनी चाहिए कि जो आपका जीवन साथी है, यानी कि जो आपकी वाइफ है, जो आपकी पत्नी है, लाइफ टाइम आपका साथ यही दे सकती है। और जो दूसरी जो को वाइफ बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे को यानी सौतन जो होती है, यानी वो आपका साथ नहीं दे सकती। मैं सौतन का मतलब, सौतन उसे भी बोल देते हैं अगर किसी पति ने 2 शादी करवा रखी है। क्योंकि ऐसा डियर फ्रेंड्स हिंदू धर्म में भी हो जाता है कि एक महिला, सपोज करें कि वैसे हिंदू धर्म में एक पत्नी अलाउड है, बट अगर वो पत्नी बच्चा पैदा करने में कैपेबल नहीं है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके बच्चादानी में कोई दिक्कत है, यानी कि वो बैरन है, ऐसी स्त्री कैंट बियर एनी बेबी, तो अपनी पत्नी की सहमति से पति कई बार दूसरी शादी कर लेते हैं। क्योंकि दूसरी शादी तभी होगी जब पत्नी की सहमति होगी, अदरवाइज दूसरी शादी नहीं होगी, चाहे बच्चे हों या बच्चे पैदा न हों। पत्नी की सहमति से कई बार दूसरी शादी हो जाती है। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स एक पति होता है, 2 पत्नियां होती है, तो वहाँ पर भी डियर फ्रेंड्स बहुत झगड़े चलते हैं। तो ऐसी शादियाँ पहले चलो ठीक था, माहौल पहले चल जाती थी। मैंने भी ऐसे बहुत सारे देखे हैं केसेस, हर गांव में मिल जाएंगे कि एक व्यक्ति ने भी 2 शादी करवाई और दोनों इकट्ठी रही, मिलजुल कर रही। बट आज सिचुएशन डिफरेंट है, आज बिल्कुल अलग सिचुएशन है। आज की जो महिलाएं हैं वो पहले की जो महिलाएं थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब ऐसा कदम न उठाएं। बेस्ट माई पर्सनल सजेशंस टू ऑल द मैन, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है सभी पुरुषों को कि अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे
तो आप किसी भाई का, किसी रिलेटिव के बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, या किसी अनाथालय से आप बच्चा गोद ले सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपकी पत्नी की फर्टिलिटी पावर कम है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इट डजेंट मैटर, आप किसी भी ऑर्फनेज में जाएं, अनाथ आश्रम में जाएं और किसी बच्चे को आप गोद ले लें। अगर भाई का, बहन का उपलब्ध है तो आप वहाँ से गोद ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वाइफ लेकर आएंगे, यानी कि दूसरी पत्नी अगर आप लेकर आते हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी जो ज़िंदगी है वो आप स्वयं ही खतरे में डालोगे। तो ऐसा कदम नहीं उठाना। अब रही बात कि ऐसा हो जाता कई बार कि एक शादीशुदा पुरुष के किसी दूसरी महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं और वो अपनी पत्नी में इंटरेस्ट न लेकर किसी अनदर लेडी के प्यार में आ जाता है। और वो जो घर पे जो औरत है, वो जो उसके घर में झाड़ू पोछा कर रही है, उसके बच्चों को पाल रही है, उसे बड़ा बुरा फील होता है कि मैं इसके साथ शादी करके आई हूँ, बट ये मेरी तरफ कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मतलब वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मरना स्टार्ट कर देती है। ऐसे में फिर उनके सामने कोई ऐड आती है, सौतन से छुटकारा कैसे पाएं, नंबर होते हैं, वो कॉल कर लेती है। और फिर वो जो बाबा होते हैं वो बड़ी भयंकर फीस ऐंठते हैं उनसे। वो उनको कुछ टोने टोट के बताएंगे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये खिला दो, वो खिला दो, वहाँ पर आप ये चढ़ा देना, ये कर देना। इन चक्करों में डाल देते हैं, परिणाम कुछ नहीं निकलता इससे, बल्कि इसका परिणाम ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर कोई महिला अपने पुरुष को अपने कंट्रोल में करना चाहती कि मेरा पति किसी दूसरी महिला के पास न जाए, और वो इनके बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती है, और सपोज करे पति को पता चल जाए कि आपकी पत्नी भी बाबाओं के चक्करों में पड़ी हुई है, तो वहाँ से रिलेशन सुधरने की बजाय ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पुरुष शराब पीते हैं, तो जो महिलाएं होती है वो पुरुष को बिना बताए उसको शराब छुड़ाने की या किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाने की दवाइयाँ देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब उस पुरुष को पता चलता है तो उनके रिलेशन खराब हो जाते हैं और डियर फ्रेंड्स वो और ज़्यादा नशे की लत में पड़ जाता है। तो ऐसा काम महिलाओं ने नहीं करना कि अपने पति के चोरी छिपे आप किसी, ये बोलते हैं किसी सियाने के पास जाओ, किसी बाबा के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ। ऐसा उनके पास कोई समाधान नहीं है कि वो आपके पुरुष को किसी दूसरी स्त्री के प्यार में अगर वो है उसके पास जाता है, कोई बाबा कोई तंत्र मंत्र उसका पीछा नहीं छुड़वा सकता, बल्कि आपका घर ज़्यादा बर्बादी की ओर चला जाएगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान डियर फ्रेंड्स वैसे मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन हर वीडियो अलग अलग स्टाइल में होती है, अलग अलग व्यक्तियों के पास पहुँचती है और बार बार ये चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, तब जाके दिमाग में आती है। शुरू में जब शादी होती है, पहले तो महिला ने ये देख लेना चाहिए कि जो आपकी जो सौतन बनी हुई है, यानी कि जो आपके पति की लाइफ में आपके अलावा दूसरी आई हुई है, वो शादी से पहले की है या शादी के बाद आई है। अगर शादी के बाद आई है तो डेफिनेटली वो पत्नी की ही कमी है कि वो अपने पति को चाह नहीं पाई,
विराज चौधरी जी ने लिखा है, अगर किसी भी महिला को ऐसी समस्या है तो समाधान मैं कर सकता हूं, संपर्क करें। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद राज चौधरी जी का। तो अगर शादी के बाद वो किसी के प्यार में गया है तो डेफिनेटली वो जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, वो अपने पति को समझने में नाकामयाब रही है। वो समझ नहीं पाई उसको। और ऐसा भी सुनने में आया है, और ये सच्चाई भी है, कि जो औरतें होती है, औरतों की जो परख होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि वो आदमी को बहुत जल्द परख लेती है कि किस टाइप का इंसान है। तो फिर ये समस्या क्यों आ रही है? अगर परख लेती हैं फिर ये समस्या क्यों आ रही है? डियर फ्रेंड्स, जो प्यार होता है, ये प्यार सिर्फ फिजिकल लव नहीं होता कि फिजिकल प्यार है, शारीरिक प्यार है, उससे गृहस्थी नहीं चलती। वो शादी से पहले मैरिटल अफेयर्स वो चल सकता है, शादी से पहले वाला, क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो फिजिकल लव है, शारीरिक प्यार है, बस एक दूसरे को देखे बगैर चैन नहीं आता, मिले बिना चैन नहीं आता। वो शादी से पहले हो सकता है, बट जो पति पत्नी का जो प्यार होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लव नहीं होता। क्योंकि सिर्फ अगर फिजिकल लव हो तो खाने के लिए कहाँ से आएगा? खाने के लिए तो नहीं आएगा फिजिकल लव से। घर वाले कितने दिन देंगे? जो माँ बाप है वो कितने दिन देंगे? वो तो उनका तो मानना ये है कि जब शादी हो गई तो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है माँ बाप की, और हो भी जानी चाहिए। सबसे ज्यादा औरत के ड्राइवर को, अच्छा, ठीक है, समझ गए। भी जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर की जो जिंदगी है वो बड़ी ही पेचीदा जिंदगी है बेचारों की। भी राज चौधरी जी समझ सकते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है ड्राइवरों से मिलने का। और हरियाणा के तो जो प्रेसिडेंट है, प्रधान है, वो भी राज चौधरी जी के संपर्क में है। भी उनकी बहुत बड़ी समस्या है। वैसे आजकल सभी की समस्या हो चुकी है राज चौधरी जी। तो हम इस समस्या को, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के पास इतनी अगर आदमी को परखने की कैपेसिटी है, देन वाई दे रिलेशंस आर बैड। फिर उनके संबंध खराब क्यों हैं? फिर तो संबंध खराब होने नहीं चाहिए, लेकिन हो रहे हैं, अक्सर हो रहे हैं। तो जो महिला है, ऐसे बहुत देखे कि घर पे बहुत सुंदर बीवी होती है, बट उसका हस्बैंड हो सकता है कि किसी ऐसी स्त्री के प्यार में हो जो अब उसकी पत्नी से सुंदर भी नहीं है, उसकी पत्नी जैसी हाइट भी नहीं है, रंग रूप भी ऐसा नहीं है, बट ही इज अट्रैक्टिव टू अनदर गर्ल और लेडी। तो वो दूसरी औरत या लड़की की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? तो जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को पता चल गया कि आपका हस्बैंड किसी और के साथ है, यानी कि इलीगल रिलेशनशिप बनाता है, वो अनैतिक यानी कि गैर कानूनी संबंध वो चला रहा है, तो उस पत्नी ने ये सोचना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी कमी क्या आई
कि पहले ये आपसे इतना लगाव रखता था और जो दूसरी पत्नी है उसमें ऐसा क्या है, वो तुरंत लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देती है। और डियर फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़ा समाधान नहीं है। ये बात मैं पुरुषों को भी बता रहा हूं। अगर किसी पुरुष की महिला पत्नी वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, यानी कि पति के अलावा भी उसका कहीं चक्कर है, लड़ाई समाधान नहीं है। जितनी लड़ाई करोगे आपको उतना ही गलत ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि द वुमेन हैज सो पावरफुल कैपेसिटी टू मेक हस्बैंड फूल, कि उनकी इतनी जबरदस्त कैपेसिटी होती है आदमी को मूर्ख बनाने की। वो पूरी सोसाइटी में आदमी की रेपुटेशन को जीरो कर देगी। और आजकल तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी राइट्स हैं वो सारे लेडीज के पास है। तो डराना धमकाना इनसे कोई समाधान नहीं होता। तो द सेम थिंग, वही चीज महिलाओं ने भी सोचनी चाहिए कि आप भी अपने पति को के साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको इस आपकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं कर सकती कि आपको वो दूसरे वाली को छोड़ देगा। उसका प्यार और ज़्यादा उस जो दूसरी है उसके प्रति बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो ऑलवेज अवेलेबल होता है, हमेशा उपलब्ध रहता है। और जो प्यार वाले जो संबंध होते हैं वो अलग प्रकार के संबंध होते हैं। उसमें एक दूसरे को गाली नहीं बकते, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से चोरी छिपे मिलते हैं। और फिर जैसा कि ये हमारे जो बॉलीवुड वाले हैं, इन्होंने हमारे दिमाग में ये चीज़ें डाल ही रखी है कि हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। वो सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो सिर्फ और सिर्फ मजा लेने के लिए। और जो घर वाला जो सिस्टम है उसमें सिर्फ मजा नहीं लिया जाता, उसमें काम भी होते हैं, उसमें टेंशन भी होती है, बच्चों की टेंशन भी होती है। और कभी कोई बीमारी आई घर में तो अपनी पत्नी को उठाओ चलो, वहाँ पर बड़ा बर्डन होता है। तो जो महिलाएं हैं जिनके पति आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, उनके नियंत्रण से बाहर चले गए हैं, किसी दूसरे के अफेयर में आ गए हैं, तो उन्हें धमकाएं मत, उनके साथ लड़ाई मत करें कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है। मैंने ऐसी बहुत सारी औरतें देखी हैं कोर्टों में भी। डियर फ्रेंड्स, मैं 8 वर्षों से कंटिन्यू कोर्टों के अंदर धक्के खा रहा हूँ, वहाँ देखता हूँ मैं। थानों के आगे भी महिलाएं ऐसे रोना रोती मिल जाएंगी, मेरे अंदर क्या कमी है। अरे आपके अंदर कमी है, बट आपको वो दिखाई नहीं दे रही। आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, यही तो कारण है कि आपका हस्बैंड आपसे दूर गया है। बिकॉज यू आर अनेबल टू सेटिस्फाई योर हस्बैंड। आप अपने पति को संतुष्ट करने में असफल रही है। अब कैसे? अब ध्यान से सुने डियर फ्रेंड्स, बहुत ही काम की बात अब स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी जो भी फेवरेट सब्जी है
यानी कि ऐसी सब्जी जिसको देखते ही हमारे मतलब मुंह में, जिसे लार बोलते हैं, वो टपकने लगती है, उस सब्जी को ले लें आप, चाहे आपकी जो भी है, शाही पनीर है, मटर पनीर है, जो भी है, दाल है, कढ़ी है, जो भी है, बट यू कैंट ईट डेली, लेकिन रोज नहीं खा सकते, हालांकि फेवरेट है। बट जो रोटी है वो रोटी हम रोज खाते हैं। रोटी आदमी लाइफ टाइम डेली खा सकता है, बट सेम सब्जी, वही सब्जी 10 दिन में थका देगी। आप 3 बार खाना खाते हैं, मान लिया मटर पनीर आपकी फेवरेट सब्जी है, किसी की दाल हो सकती है, किसी की कढ़ी हो सकती है, किसी का रायता हो सकता है, कुछ भी है, आप 10 दिन कंटिन्यू नहीं खा सकते, आपको चेंज चाहिए। सेम थिंग अप्लाइज ऑन दिस रिलेशंस, इन रिश्तों में भी ये चीज अप्लाई होती है। अब आप सोचेंगे कि जैसे बॉडी है, बॉडी तो वही है, हम बॉडी को रोटी मान लेते हैं, जैसे कि रोटी डेली खाई जा सकती है, तो द सेम बॉडी कैन बी यूज्ड डेली, वही बॉडी रोज इस्तेमाल की जा सकती है, बट उस बॉडी को अलग अलग स्टाइल में पेश करना होगा। यानी कि फिजिकल, यू विल हैव टू चेंज योर फिजिकल एक्टिविटीज। आपने शारीरिक एक्टिविटीज जो होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स मतलब ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के दौरान यू विल हैव टू चेंज फिजिकल एक्टिविटीज एवरी डे। यानी कि वो शरीर का एक तड़का हो गया। आपने देखा होगा कि महिलाओं के पास ज्यादा ड्रेसेस होती है पहनने के लिए, आपने ये भी देखा होगा कि जब लड़की की शादी होती है तो ज्यादा से ज्यादा उसे कपड़ा दिया जाता है डिफरेंट कलर्स का। देखिए, किसी को कहेंगे 51 सूट दे दिए, किसी को 101 सूट दे दिए, किसी को 501 दे दिए, वो अपने जैसे घर की कैपेसिटी होती है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी 11, जमा बिल्कुल चाहे कितना भी गरीब हो, 11 सूट से कम तो नहीं देता। ऐसा क्यों है? ऐसा प्रचलन क्यों हुआ कि इतने प्रकार के कपड़े देने की क्या नौबत आई? बिकॉज कि वो डिफरेंट लगे हर दिन, क्योंकि हर दिन अगर वो वैसी ही लग रही है, मैन विल बी 100% बोर्ड, यानी कि आदमी बोर होगा ही होगा। यही कारण था कि इतने कपड़े पर ध्यान दिया जाता था। यानी कि महिला को ये सोचना होगा कि ऐसा तो है नहीं कि जब आपकी शादी हुई, शादी वाले दिन से लेकर आज तक आपके पति ने आपको प्यार ही नहीं किया। प्यार का मतलब समझ गए आप, फिजिकल रिलेशन, कि आपका फिजिकल रिलेशन ही नहीं बना। फिजिकल रिलेशन बनते हैं, शुरू में तो बनते ही हैं, और बच्चे नहीं होते तब तक तो बनते ही हैं, चाहे उनकी आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो। क्योंकि शादी की है तो बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी, रोटी पकाने के लिए कोई शादी नहीं करता। ये तो एक कहने की बात होती है भाई हमारे यहाँ रोटी पानी की प्रॉब्लम हो रही, नहीं, कोई रोटी पानी की कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रोटी पानी आदमी भी बना सकता है, औरत से बेहतर बना सकता है, अच्छी बना सकता है चाहे तो। अब जितने भी ये ऑन रोड होटल्स हैं, ढाबाज हैं, उन पे आपने ज़्यादातर देखा होगा कि पुरुष ही रोटी बनाते हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो वो घर पर भी बना सकते हैं। शादी का मतलब है बच्चे पैदा करना। अब बच्चे भी पैदा हो गए, बट
उसके बाद भी हस्बैंड है वो और कहीं गया, तो इसके पीछे डियर फ्रेंड्स वो जो महिला रो रही है, कहीं ना कहीं उस महिला ने अपना सुधार करना होगा। आपकी जो मतलब जो दूसरी है, जिसके प्यार में आपका पति फंसा हुआ है, वो आपसे कम सुंदर हो सकती है, बट उसकी फिजिकल एक्टिविटी आपसे बढ़िया होगी। वो आपके हस्बैंड को प्यार से बोलती है, बट आप अपने पति को प्यार से नहीं बोलती। आप अपने हस्बैंड को प्यार से बोलना शुरू कर दें। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि पति प्यार के काबिल न हो, बट वो आपका पति है, आपने उसके साथ शादी की है, आपका मतलब जो जीवन है उसी के साथ सफल है। अगर आप उसको छोड़कर जाएंगी, उसके साथ लड़ाई झगड़ा रखेंगी, अगर आप मतलब डिवोर्स लेकर कहीं और शादी कराएंगी, तो आप और ज़्यादा परेशान होने हैं। ये महिलाओं को आजकल बड़ा भूत सवार हो गया है लिव इन रिलेशन का, कि मैं तो उसके साथ रह लूंगी, तलाक हो ना हो रह सकती, और खुल्लम खुल्ला मतलब बोल भी देती, मुझे नहीं रहना आपके साथ। भाई आपके इसके साथ नहीं रहती तो जो दूसरे के साथ जा रही है, दूसरा भी कितने दिन रखेगा आपको? फिर आपकी वहाँ आप कंपेल्ड हो जाएंगी, मजबूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने पति को तो लात मार चुकी हैं, अब दूसरे को भी लात मारेगी तो फिर आपने तीसरा ढूंढना पड़ेगा। और जब आप 2-3 के साथ रह चुकी हैं, तो तीसरा चौथा जो आएगा आपकी लाइफ में, वो आपको और टॉर्चर करेगा, क्योंकि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ मटेरियल हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि जिसके साथ शादी हो गई उसी को संतुष्ट करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी चेंज करके, अपनी ड्रेसेस चेंज करके। आपने देखना होगा कि आपका पति आपको किस पोस्चर में पसंद करता है। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वो मेकअप पसंद नहीं करते। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो मेकअप अगर कर लिया घरवाली ने तो उसे वो बड़ी बदसूरत लगती है। तो ऐसे में क्या महिला ने मेकअप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बट वो करती हैं जो उसके पति को पसंद नहीं है। कई बार इसके डिफरेंट सिचुएशन हो जाती कि पति को अपनी पत्नी मेकअप में सुंदर लगती और वो मेकअप करती नहीं, वो कहती कि मैं तो ऑलरेडी सुंदर हूं, मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है। विचारों में डिफरेंस हुआ। तो आपने महिला को के लिए है ये लाइनें, आपने ये देखना होगा कि अगर आपका हस्बैंड दूसरे के पास जाता है और कोई लाइफ में इसके एंट्री कर चुकी है, उसे पीछा छुड़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप अपने आप को रिफॉर्म करें, अपने आप को सुधारें। आप देखें, आप उस टाइम पर जाए जब आपका पति आपसे बहुत प्यार करता था, आप कैसी ड्रेस पहनती थी, कैसी ड्रेस में उसे आप अच्छी लगती थी। आपने अगर अपना पति अपना बनाकर रखना है तो आपके पति के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा, समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलना होगा। बहुत सारी महिलाएं ये कह देती नहीं, अगर मेकअप न करे, वो न करे, तो औरतें कह देती है। भी उनका काम है औरतों का कहना, आप उन औरतों के लिए नहीं बनी हो, आप उन औरतों के लिए अपनी ससुराल नहीं आई, आप अपने पति के लिए आई हो। आपने देखना है कि आपका पति आपको इस पोस्चर में पसंद करता है।
और वही गेटअप आपने अपनाना होगा, वैसी ही ड्रेसेस आपने डालनी होगी जिस तरीके से आपका पति आपकी तरफ अट्रैक्शन में आए, वही काम करना होगा। दूसरे बाकी आपने सारे छोड़ने होंगे। ये बाबाओं का कोई लफड़ा नहीं है। इफ यू आर गेटिंग हेल्दी, यानी कि आप मोटी हो रही है, क्योंकि कई महिलाएं आफ्टर मैरिज वो मोटी हो जाती हैं और पति का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो फोकस ऑन यूर फिजिकल स्ट्रक्चर। आप अपने शारीरिक जो स्ट्रक्चर वो खराब होता जा रहा है, आप उसको गाली बकने की बजाय एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें। आप 1 घंटा अपने पति से लड़ाई करते हैं, 20 मिनट आप एक्सरसाइज कर ले। क्योंकि आपने उस तरीके से ही रहना पड़ेगा। अगर उसे आप दिन भर दिन फूलती जा रही हो, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, अभ्यास करना होगा। आपने देखना होगा कि मैंने मेरी बॉडी को स्लिम रखना है, रखी जा सकती है। लेकिन ये शहरों में तो आपने देखा होगा कि औरतें ऐसी हो जाती हैं, इतना इतना चौड़ा पिछवाड़ा हो जाता, पति ऐसी तैसी करवाएगा, फिर क्या करेगा वो? अपने फिगर के ऊपर ध्यान रखें, अपने शरीर पर फोकस करें। जब बिल्कुल मतलब पता है कि मेरा शरीर बेडौल होता जा रहा है, उस समय कंट्रोल करते नहीं, बाद में एक्सरसाइज होती नहीं, बाद में एक्सरसाइज नहीं होती। जब ओवरफ्लो हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, पेट मतलब लटकने लगता है, जो इसके ये जो होता है ब्रेस्ट लटक कर या नाभि पर पड़ने लग जाती, फिर एक्सरसाइज करोगे, किसका इंटरेस्ट रहेगा? किसी का नहीं रहने वाला। फिर कहे सौतन है वो, उसके चक्कर में भाई तूने अपने आप को क्यों खराब किया? रिफॉर्म यूरसेल्फ, अपने आप को सुधारें, अपने आप पर काम करें। आप ये देखें कि आपके पति किस तरीके से आपको पसंद करेगा। आप वैसे ही बोले ना जैसे आप आई थी जिस समय वो प्यार करता था, लेकिन आपने तो उसको पूरा कंट्रोल में, मुट्ठी में लेने की कोशिश की। अब वो मुट्ठी में नहीं आएगा, उसे बाहर भी जाना होता है, उसके यार दोस्त भी हैं, वो थोड़ा थोड़ा समय सभी को देगा। बट महिलाएं ये सोच लेती मेरी ही मुट्ठी में रहे, अब ये मेरा हुआ। ऐसा महिलाओं ने नहीं सोचना चाहिए। एकदम से अगर मान लिया एकदम से आप रिफॉर्म करेंगे तो एकदम से बात नहीं बनेगी है, धीरे धीरे रिफॉर्म करना होगा। इसमें आपका 1 महीना लग सकता है कि आप मान लिया 1 घंटा डेली लड़ाई करते हैं, तो एकदम से बंद मत करना। मैं ये नहीं कहता एकदम से बंद करोगे तो मर्द के शक हो जाएगा, एकदम इसको क्या हो गया। धीरे 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 उस हैबिट को खत्म करना होगा। अपनी गलती माननी होगी कि मेरी गलती है। कोई छोटे बाप की नहीं बनती आप, वो आपका पति है। अरे पहले की महिलाएं जो थी, वो पहले की महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती थी, पति से पहले खाना नहीं खाती थी। अब आपको वुमेन एम्पावरमेंट क्या दे दिया, महिला सशक्तिकरण क्या दे दिया कि आप मतलब इनके सर के ऊपर बैठ गई। फिर कहते हैं ये तो उधर जाता है, ये उधर जाता है। नहीं, बहुत सारी जो रियल जो बात है डियर फ्रेंड्स ये है कि बच्चे होने के बाद जो महिला है उनका यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में कुछ नहीं बचता।
उनके शरीर में जो पहले वाली जो महिलाएं थी, पहले इतनी फिजिकल एक्टिविटी होती भी नहीं थी, सीधी सीधी बात बताऊँ। क्यों? बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, बड़ी मुश्किल से उनका मौका लगता था। कई लोगों को तो खेतों में जाना पड़ता था, कईयों को किसी बहाने से भी मैं वो वहाँ पशु बंधे हुए हैं, पशुओं को संभाल कर आ गई। हाँ, इस वो जो पहनावा था डियर फ्रेंड्स, वो भी डिफरेंट था। औरतें हरियाणा में जिसे दामन बोलते, वो राजस्थान में घाघरा पहनती थी। तो इन दो स्टेट वालों को तो बिल्कुल इतना स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ता। क्यों? वो घघरा उठाया, अपना काम किया, चलो हो गया। अब बहुत कुछ बदल चुका है, पहले वाला बहुत कुछ बदल चुका है। अब डियर फ्रेंड्स, लोग जिस तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी डियर फ्रेंड्स पहले वाली नहीं है, अब बदल गई। क्यों? क्योंकि मूवी देखते हैं, सेक्सुअल मूवी देखते हैं, वो फॉरेन में जो विदेशों में जो स्टाइल होते हैं, वो उस स्टाइल पे आ चुकी है अब की जो जनरेशन है। अब वो पहले वाला घाघरे वाली बात नहीं रही कि घघरा उठाया और काम हो गया, नहीं, अब वो नहीं है। अब बहुत कुछ बदल गया। तो उस बदलते परिवेश में महिलाओं को बदलना होगा, और अकॉर्डिंग टू their husbands, they will have to do sexual activities with their bodies। अपने शरीर के साथ वही एक्टिविटीज करनी होगी जिससे उसके हस्बैंड को खुशी मिले। बट वो एक्सक्यूज देते हैं। कुछ हद तक उनकी मैं बात भी मान लेता हूं कि हाँ, उनके शरीर में कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई, तो वीकनेस को दूर करो ना। कि आपने 2 बच्चे पैदा कर दिए, आपके शरीर में वीकनेस आ गई, पहले जैसी आपकी ताकत नहीं रही, यानी कि आप की जो सेक्सुअल पावर थी वो घट गई है, सोशल यानी फिजिकल एक्टिविटीज आपसे कम हो रही है। अपने आप को एक्टिवेट करो, अपनी डाइट को अच्छे से लें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, आपकी बॉडी फिर ठीक हो जाएगी। जो पहले वाली जो महिलाएं थी वो बुढ़ापे तक क्यों मतलब हेल्दी वेल्दी रहती थी? क्यों? क्या कारण था उनका? क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी, पूरा दिन वो काम करती थी, मेहनत करती थी, उनका बॉडी में जान रहती थी। अब क्या है, आजकल की जो महिलाएं प्रेग्नेंट हुई, डॉक्टरों ने बेड रेस्ट दे दिया, तो काम नहीं करवाना, इससे छत पर नहीं चढ़ना, ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना। तो ड्यूरिंग डिलीवरी के समय प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी महिलाओं को तो यानी कि जो स्टमक सर्जरी, पेट चीर कर बच्चा निकाला जाता है, फिर 6 महीने फिर बेड रेस्ट, कुछ नहीं करना, तो शरीर तो खराब होगा। बट आफ्टर 6 months व्हेन यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क तो है ही नहीं आजकल, काम तो कुछ भी नहीं है। घरों में क्या मतलब ऐसा काम है जो जिससे महिलाओं को मतलब जोर लगाना पड़ता है, यानी कि जिसमें उनकी एनर्जी वेस्ट होती है, जिसमें स्ट्रेंथ की जरूरत हो, ऐसा कोई भी काम नहीं। रोटी बनाते हैं आराम से, ऐसे किया रोटी बन गई, उसमें कौन सी शारीरिक मेहनत है, और कितनी रोटियां बनानी पड़ती है? कोई मतलब आजकल ये नहीं है कि फिजिकल कोई वर्क है। अच्छा, झाड़ू लगाना है, झाड़ू भी आजकल डियर फ्रेंड्स लगभग घरों में फर्श है, पक्के फर्श है, गरीब से गरीब घर में भी पक्का फर्श मिल जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा कपड़ा मार दिया। तो आजकल तो ये वाइपर आए हुए हैं, मतलब झुकना भी नहीं पड़ता, उससे कर देते हैं, बस हो गया।
तो फिजिकली रूप से तो आप वीक होंगे। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज करें और अपने बॉडी को ठीक ठाक रखें। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ अपने हस्बैंड के सामने वही रखें, ताकि जो मतलब जो गृहस्थ लाइफ है डियर फ्रेंड्स, गृहस्थ लाइफ में सारी चीज़ें ज़रूरी है। पैसा भी ज़रूरी है। पैसा तब आएगा जब व्यक्ति को कुछ न कुछ करेगा, चाहे खेती का काम है, नौकरी का काम है, भी किसी का कोई बिजनेस है, किसी की कोई फैक्ट्री है, किसी के पास, यानी सभी का धंधा होता है अपना अपना। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कोई ना कोई काम नहीं करता, ऐसा कोई भी इंसान नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाहे कितने भी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हो, कितने भी अमीर परिवार में पैदा हुआ हो, काम करना पड़ेगा। सपोज करें बाप का बिजनेस है, बाप का बिजनेस देखना भी तो एक काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। दूसरों को लग रहा कि इसे क्या काम है, कोई काम नहीं, बट वो जो मेंटली वर्क कर रहा है, मेंटली काम फिजिकल काम से मुश्किल होता है। फिजिकली जो काम होता है, फॉर एग्जांपल कसी का काम है या हम मकान बना रहे हैं, फिजिकल काम है, भाई ईंटें ऊपर पहुंचानी है, सामान ऊपर लेके जाना है, ये फिजिकल वर्क है। इससे आदमी को थकावट हो जाती है कुछ समय के लिए, और कोई गर्म पानी में नहा लेता है, कोई गुनगुने पानी में नहा लेता है, कोई ठंडे पानी में भी नहा लेता है, तो उसकी आधी थकावट दूर हो जाती है एट टाइम नहाते ही। तो फिजिकल जो थकावट होती है वो रिलैक्स करने से शरीर पुनः एक्टिवेट हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। बट जो मेंटल काम करते हैं, जो दिमागी तौर पर काम करते हैं, उनका दिमाग 24 घंटे उसी काम में लगा रहता है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि यार ये तो वैसे बैठा है, बट एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है। और जो मेंटली जो काम करते हैं, यानी कि जो दिमाग से काम करते हैं, जिनका दिमागी काम होता है, वो अक्सर यानी कि उनका धीरे धीरे करके वो जो सेक्सुअल पावर है वो वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, क्योंकि उनका ध्यान भी इस साइड ज़्यादा नहीं जाता। जो बिजनेसमैन है डियर फ्रेंड्स, जिनके करोड़ों में अरबों में जिनके बिजनेस है, वो बताओ अपनी पत्नी को प्यार करेगा या उसने अपने एम्प्लॉइज़ों को हैंडल करेगा? अपनी जो भी इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो जो चला रहा है, उसका फोकस कहाँ रहेगा? उसका फोकस तो वहीं रहेगा। अब वो पत्नी के दिन प्यार नहीं करता, भी वो प्यार करेगा, खाएगी क्या? जो आपको वो ऐश मिल रही है, आप गाड़ियों में घूम रही है, आप अच्छे महंगे ड्रेसेस डालती हैं, आपके पास अच्छे नेकलेस हैं, अच्छा मतलब सारी चीज़ें मिली हुई हैं, आपको एक अच्छा मकान मिला हुआ है रहने के लिए, आपको कूलर एसी मिले हुए हैं, तो अब सारे सुख तो नहीं मिल सकते डियर फ्रेंड्स। ये महिलाओं ने सोच लेनी चाहिए कि आपका पति हैंडसम भी हो, आपका पति बॉडी बिल्डर भी हो, आपका पति बिजनेसमैन भी हो, आपका पति जेंटलमैन भी हो, आपका पति लवेबल भी हो, प्यार करने वाला भी हो, आपका पति आपसे दूर भी न जाए। भैया ये सारी क्वालिटी नहीं होती, किसी में नहीं होती, कहीं ना कहीं तो हमें कंप्रोमाइज करना होता है। भाई वो बॉडी बिल्डर भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, वो बिजनेसमैन भी है, ठीक है, उसकी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, वो लवेबल भी है, मतलब वो सभी से प्यार करता है, वो स्वभाव से भी नरम है, यानी कि उसके अंदर जो कहते हैं कि सारी क्वालिटी है, तो जो वो पत्नी है उसे फिर वो उसी को लेगा क्या? तो जो ये
पत्नियां हैं, इन्हें ये भी सोच लेना चाहिए कि आप के साथ इसने शादी की, आपको अपने घर में रख रहा है, आपको नाम मिला है इनका, आपको इनसे बच्चे मिले हैं, आपको एक नई पहचान मिली है। आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आप में क्या कितने गुण हैं जो अपने पति में देख रही है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट अवरसेल्फ। इंट्रोस्पेक्ट मीन्स टू फिगर आउट all the thoughts and feelings of ourselves। हमारे खुद के क्या विचार हैं, खुद की क्या भावनाएं हैं, उनको फिगर आउट करना, यानी कि उन्हीं के ऊपर निरीक्षण करना, उन्हीं की जांच पड़ताल करना कि मैं क्या हूं। मैं कम से कम इस व्यक्ति ने ओंठ तो रखी हूं, इसकी वजह से मेरी पहचान तो है। जो महिला पॉजिटिव चीजें देखेगी, पॉजिटिव चीजें, ऐसा नहीं होता कि जो महिला है, महिला को सारी चीज नेगेटिव ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता। उसे पॉजिटिव बहुत सारी चीजें मिली है, उसे रहने के लिए घर मिल गया, पहचान मिल गई, पति मिल गया, बच्चे पैदा हुए, और क्या चाहिए उसे, और क्या चाहिए। अब भी राज करूंगी मैं, तू राज करेगी, तू किसी राजा की लड़की नहीं, कि तू राज करेगी। तू भी ऐसी फैमिली से आई है जैसी फैमिली में कि ये है, तो अलग कोई ऊपर से इंद्र का जो है दरबार, वहां से तो उतर के आई नहीं। And many of the girls who are newly married always curse of their luck। जब नई नई जिनकी शादी होती है लड़कियों की, वो हमेशा ही कर्स मतलब अभिशाप देती है, मैं क्या इसके काबिल थी, और किसके काबिल थी, और अनंत अंबानी के जाएगी। डियर फ्रेंड्स, महिलाओं ने ये चीज सोचनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो तरह की चीजें चल रही है। जो जैसे पुरुष प्रधान समाज रहा है, और होना पुरुष प्रधान ही चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन पुरुष ले सकता है, जितना स्ट्रॉन्ग पुरुष होता है उतनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं नहीं होती। साइकोलॉजिकल रूप से बता रहा हूं मैं। ये इमोशनल ज्यादा होती हैं। हार्ट जो होता है, हार्ट आदमी का ज्यादा मजबूत होता है, औरत का इतना नहीं होता। बट ये बातें औरतों को बुरी लगेंगी, क्यों? क्योंकि आजकल ऐसे हमारे हरियाणा में तो ऐसे चल रहा है, भाई मारी छोरी छोरियां तक कम को नहीं, मारी छोरी छोरियां तक कम को नहीं। भैया है तो कम, बट ये ज्यादा कर करके वो पुरुषों की गांठ बांध दी। तो पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुषों के अकॉर्डिंग समाज चलता था। अब क्या हो गया? अब हो गया महिला प्रधान, क्योंकि पुरुष के पास कुछ नहीं बचा। सारे के सारे कानून जो है वो महिला के पक्ष में, पुरुष कुछ नहीं कर सकता। कोई कानून नहीं है पुरुष के हक में, कोई सुनवाई नहीं है पुरुष की। मर गए हैं बेचारे, किसी के सामने दुखड़ा नहीं रो सकते।
औरतें तो 1 मिनट में जुलूस निकाल देती हैं अपने पति का ही, पूरी सोसाइटी में उसको कहीं खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ती। डियर फ्रेंड्स, आजकल तो ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं कि औरतें खुलेआम ये बोलती है तो ना मर्द है, मैं नहीं रहती इसके साथ, और वो मर्द किलकी मार के ये कहता नहीं मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, मर्द हूं, मैं ठीक हूं। बट सुनी किसकी जाती है? औरत की। आदमी ऐसी तैसी करवाई। और 3-4 दिन पहले ही मैंने धर्मू की वीडियो देखी थी, उसमें वो 24 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे फ्रेंडशिप होती है, लव मैरिज होती है 2020 में। अब वो कह रही है कि ये तो नामर्द है। बोलो। और पब्लिक हालांकि जो पुरुष है ना, पुरुष भी महिला की सपोर्ट में खड़े होंगे, हालांकि उन्हें पता है कि दोष महिला का है, बट पुरुष का साथ नहीं देते, महिला का देंगे उसे अट्रैक्ट करने के लिए। भाई कुछ नहीं मिलना, जो सच है वो बोल, इसको ये पुरुष को अकेला क्यों छोड़ रहे हो? आज ये घटना इसके साथ घटी है, कल आपके साथ घटेगी, तू भी अकेला रह जाएगा। पहले डियर फ्रेंड्स, मैं अगर आज से 30 साल पहले की बात करूं तो 30 साल पहले तक भी ऐसा समय था कि बस में किसी भी महिला सवारी को खड़ा नहीं रहने देते थे पुरुष। एकदम से महिला आती, सीट छोड़ दी जाती थी। अब कोई नहीं छोड़ता इनके लिए सीट। क्यों? क्योंकि इनके लक्षण खराब हो गए और डर लगता है पुरुषों को। खड़ी है तो खड़ी रहने दो। नो सिंपैथी टुवर्ड्स वुमेन। औरतों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बची। क्यों नहीं बची? कैसे रखे बेचारे? गलती से अगर ड्राइवर ने ब्रेक मारना पड़ गया, कोई मतलब पशु आ गया या कोई अचानक से ब्रेकर आ गया, ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया, अचानक से ब्रेक मारने पड़े, बस में भीड़ है, अगर कोई पुरुष है वो महिला के ऊपर जा गिरता है, पिटाई हो जाती भाई साहब पुरुष की। और कौन करते हैं? पुरुष ही। और साले शर्म नहीं आती, ये नहीं आती। क्यों भाई? वो जो महिला है, महिला चिल्लाएगी, ये तो मतलब फोर्सिबली, मतलब इंटेंसली गिरा मेरे ऊपर। और पुरुषों को शर्म नहीं आती उस भाई को पीटते हुए, बिल्कुल भी। वो चाहते हैं कि वो जो महिला है ना, वो तुम्हें शाबाशी देगी। नहीं देगी। जिस दिन तुम गिर गए ना, तुम्हारे भी ऐसे पिछवाड़े पे लात लगनी है। हमारी बात डियर फ्रेंड्स लॉजिकली तरीके से सच होती है। किसी को अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती मत अच्छी लगने दो, बट ये कड़वी सच्चाई यही है। तो मैं जितनी भी जो औरतें हैं जो इस चुंगल में फंसी हुई हैं कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे दूर जा रहा है, अपने आप को रिफॉर्म करें, अपने पति के साथ गाली गलौज न करें और अपने पति के अनुसार, उसकी पसंद के अनुसार कपड़े पहनें। उसकी पसंद के अनुसार आप सजना संवरना सीखें। एक फिल्म में गाना भी है, सजना है मुझे सजना के लिए, दुनिया क्या कहेगी ऐसी तैसी कराओ। अगर आपको सिंपल ड्रेस में आपका पति पसंद करता है तो यू शुड वियर सिंपल ड्रेसेस। आपने सिंपल ड्रेस ही पहननी है। औरतें क्या कहेंगी, औरतों की ऐसी तैसी करो, क्योंकि आपने अपना पति खुश रखना है। आपके लिए कमा कर लाता आपका पति लेकर आता, वो पड़ोस की औरतें नहीं देके जाती आपको खाने के लिए। अगर आपका पति
चाहता है कि मेरी पत्नी भड़कीले कपड़े पहने, तो आपने भड़कीले कपड़े पहनने चाहिए। वो चाहता है कि सिंपल पहने, सिंपल पहनो। आपने उसके अनुसार अपने शरीर को रखना है, क्योंकि यू आर मेड फॉर योर हस्बैंड, नॉट फॉर सोसाइटी। आप अपने पति के लिए बनी है, समाज के लिए नहीं बनी कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। समाज तो कहेगा, समाज तो आप भड़कीले कपड़े पहनोगे तो भी कहेगा, भाई ये तो सजी सवरी घूमती, घर का इसे कोई ख्याल नहीं। अगर आप सिंपल पहनोगी फिर कहेगा, भाई इसका हस्बैंड होते हुए भी देख कैसे कपड़े पहनती। इन्होंने तो कहना ही कहना है, समाज का मुंह बंद नहीं करवा सकते कि समाज का मुंह बंद करवाने के चक्कर में आप अपने पति को खो रही है। और जो पुरुष है, पुरुषों ने भी ये सोचना चाहिए भी, अगर उसकी आपकी जो पत्नी है उससे फिजिकल एक्टिविटी से आप संतुष्ट नहीं हो रहे, आपको बाहर सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो डियर फ्रेंड्स आप उसको भी कोऑपरेट करें, क्योंकि जीवन के लास्ट में आपका जीवन साथी ही आपको संभाल सकता है। अदरवाइज औलाद आपको संभालेगी नहीं संभालेगी, देयर इज नो गारंटी। कोई गारंटी नहीं है कि आज जो हमारे बच्चे हैं वो सही निकलेंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे। हो सकता है वो हमारे जूत भी मारे, हमें नहीं पता। वो हमें सुख देने के लिए पैदा हुए हैं, दुख देने के लिए पैदा हुए हैं। बस हमें हमारी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी क्या है? तो अगर वो पैदा कर दिए तो उनको पालना है, पोसना है, उनको पढ़ाना लिखाना है। बाद में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो इतना टेंडर नहीं रखना, क्योंकि इतना टेंडर रखोगे, किसी से आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, आपको दुख होता है। किसी से भी उम्मीद न रखें। और जो ये बोलते हैं ना कि जब न्यूली जो मैरिड होते हैं या बिलोव्ड एंड लवर होते हैं, प्रेमिका प्रेमी होते हैं, ये इमोशनली लव ज़्यादा करते हैं, इमोशंस में ज़्यादा रहते हैं। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू नहीं है जिंदगी में, तू नहीं है तो जिंदगी क्या है जिंदगी। ऐसे ऐसे गानों के चक्करों में मत पड़ो और ऐसे ऐसे इमोशंस में किसी को न लेकर आए, क्योंकि फिर उनके ऊपर खरा उतरा नहीं जाता। फिर दर्द होता है, दुख होता है कि पहले तो क्या वादे थे, अब क्या है। मतलब स्टे एट रियलिटी। जो आपकी रियलिटी है, जो हकीकत है, उसी के ऊपर सटे करो, उसी पर ठहर जाओ। झूठे सपने मत दिखाओ किसी को भी। और ये दोनों के लिए ही ये बात, लड़कियों ने भी नहीं दिखाने चाहिए और लड़कों ने भी ये सपने नहीं दिखाने चाहिए। बट दोनों दिखाते हैं, लड़का ज्यादा दिखाता है, फिर उन पर खरा उतर आ जाता नहीं, फिर घर में कलेश शुरू हो जाता है। शादी से पहले पता नहीं क्या क्या वायदे कर बैठते हैं। भाई मत करो, मत किसी के इमोशंस के साथ खेलो। आप जो काम नहीं कर सकते मत कहो कि मैं कर दूंगा। शादी से पहले सारे चांद सितारे तोड़कर अपनी महबूबा के झोली में डालते हैं। शादी के बाद सस्ती से सस्ती सब्जी गोभी भी नहीं लेकर आते, फिर होती है ना जंग शुरू। और गांव में तो अभी तक फिर भी कुछ हद तक माहौल ठीक है, शहरों में तो बिगड़ा पड़ा है डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि शहरों में ऑप्शन ज़्यादा है। ऑप्शन ज़्यादा क्या है? शहरों में जगह जगह कैफे बने हुए हैं, जगह जगह होटल्स हैं,
ठीक है। दूसरी बात, कोई घर आता है कोई जाता है, दूसरे आस पड़ोस वाले इतना ध्यान भी नहीं देते किसके कौन आया कौन गया, क्योंकि आपस में इतनी जानकारी ही नहीं होती। बट गांव में थोड़ा बहुत बचाव है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि 5-10 सालों में गांव का भी बुरा हाल हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको विचार कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं लास्ट में पुनः महिलाओं को सुझाव देता हूं कि आप अपने पति को खुश करने के लिए वो एक्टिविटी करें जिससे आपके पति को खुशी मिले। बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती हैं मैंने सारा कुछ करके देख लिया लेकिन ये नहीं सुधर रहा। सारा कुछ मत करो, आप वही करो जिसमें आपका पति खुश होता है। सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मत करो, चाहे इतना ही कर दो जिससे आपके हस्बैंड को खुशी मिले, ताकि आपका दोनों का अट्रैक्शन बढ़े और वो जितना काम करता है, जितने वो कमाता है, उसका मतलब मन करे कि काम करे यार, घर चलना। आज उसने 1000 रुपये कमाए हैं तो आप उसे इतना संतुष्ट करें कि नेक्स्ट डे ही विल थिंक ऑफ 1100 रुपीज़, कि अगले दिन वो 1100 रुपये की सोचे। ऐसा आप हाल मत करो कि आज 1000 कमा के लेकर आया है और नेक्स्ट डे उसका काम पे जाने का ही मन नहीं करे। वो कहे यार क्या करना है कमा कर, कोई मज़ा तो ज़िंदगी में है नहीं। क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स एंजॉयमेंट इन लाइफ। हर कोई जिंदगी में मज़ा लेना चाहता है, हर कोई, चाहे लड़का है लड़की है, बच्चे हैं बूढ़े हैं, एवरीबॉडी वांट्स एंजॉयमेंट इन लाइफ। तो एंजॉयमेंट देने की कोशिश करो ना, आप तो गाली गलौज देकर आपके क्या हासिल करोगे। तो डियर फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं शाम को।